तो मैं आरएसआई का हेल्प से ट्रेंड का कंफर्मेशन लेने के लिए चार्ट के ऊपर 14 पीरियड्स का 2 आरएसआई प्लॉट कर लेता हूं। तो अभी हम देखेंगे इस आरएसआई हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मतलब बाय सेल करने में कैसे हेल्प करता है। लेकिन 40 के पास जो सिग्नल आपको मिल रहा है उस ट्रेड में चांस रहता है कि प्राइस रिवर्स करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और जहां पर आरएसआई हेल्प नहीं कर सकता वहां भी आरएसआई को देखते हुए ट्रेड कर डालते हैं एंड 70 से रेजिस्टेंस फेज करना शुरू करता है। ऐसा क्यों करता है पहले उसका लॉजिक को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस सिग्नल को आपको इग्नोर कर देना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। कोई ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते वक्त ट्रेडर्स को आरएसआई इंडिकेटर बहुत ही हेल्प करता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये इंडिकेटर उनका ट्रेड में उन्हें कितना हेल्प कर सकता है और कितना नहीं, इस कंसेप्ट को डीपली समझे बिना ही इस इंडिकेटर के ऊपर बताया हुआ ट्रेडिंग रूल्स को अच्छे से याद कर लेते हैं और अपना ट्रेडिंग में अंधाधुंध ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बाय सेल सिग्नल मिलने पर ट्रेड करने लग जाते हैं, और सही तरीके से इसे यूज ना कर पाने के कारण एक के बाद एक लॉस बुक करके उन्हें ट्रेड से निकलना पड़ता है। ऐसे लॉस हो रहा है देख के ये ट्रेडर्स आरएसआई को यूज करने का और भी नया नया तरीका अलग अलग लोगों से सीख के एक के बाद एक अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड में उन्हें लॉस बुक करके ही अपने ट्रेड से निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ट्रेडर सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि उन्हें समझ ही नहीं है आरएसआई उनका एनालिसिस में कब और कितना हेल्प कर सकता है, जिसके कारण आरएसआई के ऊपर उनका उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाता है, और जहां पर आरएसआई हेल्प नहीं कर सकता वहां भी आरएसआई को देखते हुए ट्रेड कर डालते हैं। तो कोई भी इंडिकेटर को यूज कैसे करे ये सीखने से पहले वो इंडिकेटर आपको कब और कितना हेल्प कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है इस कंसेप्ट को डीपली समझ लेना होगा। तो आरएसआई इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है उसका कंप्लीट डिटेल्स इसका प्रीवियस वीडियो में डीपली मैंने समझाया। तो उस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग मेथड से आरएसआई को यूज करता होगा, लेकिन मैं मेनली 3 तरीके से इसे यूज करता हूँ। फर्स्ट, प्राइस ट्रेंड का कंफर्मेशन लेने के लिए। सेकेंड, बुलिश प्लस बेयरिश डाइवर्जेंस विथ प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ, एंड हिडन बुलिश प्लस हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस विथ प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ, एंड थर्ड, प्राइस एक्शन से मिला हुआ बाय सेल डिसीजन का कंफर्मेशन लेने के लिए। तो आगे ये सब यूजेस को सही से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। प्रीवियस वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हो। तो फर्स्ट यूजेस है हमारा प्राइस ट्रेंड का कंफर्मेशन लेने के लिए। देखिए, प्राइस चार्ट के ऊपर 3 ट्रेंड में रहते हुए आगे की तरफ मूव होता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज। ये सभी ट्रेंड को आप प्राइस एक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जब आप बिगिनर लेवल पे हो, प्राइस एक्शन के ऊपर आपका उतना नॉलेज नहीं होता है, तब आप कुछ इंडिकेटर्स के हेल्प से इस ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसमें से एक आरएसआई इंडिकेटर है। देखिए, आरएसआई आपको प्राइस का डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड रिवर्स हो गया है या नहीं, एंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गया है या नहीं, ये सब सिचुएशन का बहुत ही अच्छे से कंफर्मेशन देता है। कैसे देता है और आपको कैसे देखना है अभी वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइस जब अप ट्रेंड में रहता है तब आरएसआई को जो रीडिंग है वो 40 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की ट्राई करता है एंड 70 से रेजिस्टेंस फेज करना शुरू करता है। ऐसा क्यों करता है पहले उसका लॉजिक को समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आरएसआई अगर किसी पॉइंट पे है जैसे 30, 40, 50, 65 एक्सेट्रा, तो वो पॉइंट प्राइस एक्शन के बारे में हमें क्या बता रहा है उस कंसेप्ट को कैलकुलेशन के साथ प्रीवियस वीडियो में हम समझे थे। कैलकुलेशन अगर आपको याद ना भी हो, लेकिन उस समझ से आप कह सकते हो अगर आरएसआई 50 है तो उस पीरियड्स का प्राइस एक्शन में बायर्स और सेलर्स किसी का कंट्रोल ज्यादा नहीं है, दोनों ही प्राइस एक्शन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आप जानते हैं प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो ज्यादातर टाइम प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल होगा। इसको इस तरह भी आप कह सकते हो कि ज्यादातर टाइम प्राइस के ऊपर बायर्स का कंट्रोल होने के कारण ही प्राइस अप ट्रेंड में है। तो प्राइस अप ट्रेंड में होते हुए भी बीच बीच में थ्रोबैक करता है, तो उस टाइम हमें आरएसआई नीचे जाते हुए दिखाई देता है। तो इस अप ट्रेंड में अगर स्ट्रेंथ है तो ये थ्रोबैक करते वक्त जो प्राइस बन रहा है उसमें प्राइस को सेलर्स बहुत ज्यादा अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बायर्स आरएसआई को 50 के नीचे नहीं जाने देते हैं,
मतलब प्राइस को एक बार भी उस पीरियड्स के अंदर सेलर्स का कंट्रोल में जाने नहीं देते हैं। वहां से या उसके ऊपर से ही प्राइस को अपने मेन ट्रेंड की तरफ रिवर्स कर लेते हैं। लेकिन अगर अप ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्राइस इस थ्रोबैक के टाइम कभी कभार सेलर्स ज्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं, मतलब RSI 50 के नीचे चले जाते हैं। लेकिन ट्रेडर्स को अगर उस अप ट्रेंड में अगर भरोसा है कि ये प्राइस अभी फेयर वैल्यू पर मिल रहा है और प्राइस इससे भी ज्यादा ऊपर जाने का दम रखता है, तो वो ट्रेडर्स RSI रीडिंग को 40 के नीचे जाने नहीं देना चाहता है। वहां बाय करके प्राइस को नीचे जाने से रोकने लगते हैं और प्राइस रुकने के कारण RSI भी 40 को सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। फिर प्राइस को अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है तो वहां से फिर से ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट से हम इजीली कह सकते हैं कि RSI 40 मतलब प्राइस बढ़ने और गिरने का रेशियो है 0.66:1। मतलब अगर उस पीरियड्स के अंदर प्राइस एवरेज 1 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो बढ़ रहा है 0.66 पॉइंट। तो आप यहाँ देख सकते हो प्राइस बढ़ने का पॉइंट 0.66, लेकिन प्राइस अगर इससे भी ज्यादा गिरता है तो बढ़ने का पॉइंट और भी कम हो जाएगा और जो गिरने का पॉइंट है वो बढ़ने का पॉइंट से डबल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अप ट्रेंड में बायर्स प्राइस के ऊपर सेलर्स का कंट्रोल कभी भी डबल नहीं होने देगा। इसीलिए बायर्स अप ट्रेंड में RSI को 40 के नीचे नहीं जाने देते हैं। अगर 40 पर आ भी जाते हैं तो वहां प्राइस का सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर लेके चला जाते हैं। लेकिन अगर वो 40 को क्रॉस भी कर देते हैं तो इसका मतलब बायर्स अभी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सेलर्स प्राइस के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल में आ चुका है, मतलब जो अप ट्रेंड था वो अभी रिवर्स हो चुका है। और अप ट्रेंड में रहते हुए प्राइस जब अपसाइड मूव को कंटिन्यू करते हुए जाते हैं तो एक पॉइंट में आने के बाद इस प्राइस एक्शन में स्लो डाउन आ जाता है। स्लो डाउन आने का कारण यहाँ जो बायर्स पहले से बाय करके रखा वो यहाँ सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करता है। तो RSI अगर 70 को टच कर जाते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है। अप ट्रेंड में RSI 70 से 100 के बीच में है तो आपको ध्यान में रखना है प्राइस यहाँ से कभी भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो आपको यहाँ अलर्ट रहना है। इसमें ट्रेड कैसे करें वो मैं आपको आगे डिटेल्स के साथ बताऊंगा। एंड प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होता है तब RSI 60 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है एंड 30 पर ये सपोर्ट लेना शुरू करता है। और RSI के हिसाब से डाउन ट्रेंड में प्राइस का सपोर्ट जोन है 30 से 0 तक। डाउन ट्रेंड में 60 पे रेजिस्टेंस लेने का साइकोलॉजी को पहले समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए RSI 60 मतलब प्राइस बढ़ने और गिरने का रेशियो है 1.5:1। मतलब उस पीरियड्स में अगर प्राइस एवरेज 1.5 ऊपर गया तो 1 पॉइंट नीचे गिरा तो डाउन ट्रेंड में भी प्राइस के ऊपर या बायर्स का कंट्रोल ज्यादा हो गया। लेकिन प्राइस में अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने का पोटेंशियल है तो सेलर्स कभी भी इससे ज्यादा कंट्रोल प्राइस के ऊपर बायर्स को लेने नहीं देगा। वो प्राइस को इस एरिया से ऊपर जाने में रुकेगा और आपको RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देगा। लेकिन सेलर्स अगर प्राइस को रोक नहीं पाता है तो RSI से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो डाउन ट्रेंड है वो अभी रिवर्स हो चुका है, क्योंकि प्राइस के ऊपर कंट्रोल अभी बायर्स का सेलर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और प्राइस जब साइडवेज रहता है तब प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर्स दोनों का कंट्रोल ओवरऑल सेम होता है। लेकिन इस फेज के अंदर कभी प्राइस को बायर कंट्रोल करने लगते और कभी सेलर्स कंट्रोल करने लगते, जिसके कारण प्राइस का RSI रीडिंग भी यहाँ वहां जाते हुए देखने को मिलता है। कोई लॉजिक या पैटर्न आपको इसमें मिलेगा नहीं। तो साइडवेज मार्केट का कंफर्मेशन लेने के लिए मेरे हिसाब से RSI से ज्यादा आपको मूविंग एवरेज हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा मार्केट में RSI को देखते हुए ट्रेड कैसे करें वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मैं RSI का हेल्प से ट्रेंड का कंफर्मेशन लेने के लिए चार्ट के ऊपर 14 पीरियड्स का 2 RSI प्लॉट कर लेता हूं। याद रखिए मैं हमेशा 14 पीरियड्स RSI ही यूज करता हूं। आपको अगर कोई और पीरियड्स में ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो आप वो यूज कर सकते हो। अभी ये RSI में से नीचे का RSI को 30 और 60 का बैंड लगा देता हूँ। 60 इसका रेजिस्टेंस एंड 30 से नीचे इसका सपोर्ट जोन, और ऊपर का RSI में 40 और 70 का बैंड लगा देता हूँ। 40 इसका सपोर्ट जोन एंड 70 से ऊपर इसका रेजिस्टेंस जोन। अभी इससे आपको प्राइस का एक मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। अगर RSI 40 के ऊपर ही रह रहा है, उसका नीचे आने में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है तो प्राइस अप ट्रेंड में है। और अगर
60 के नीचे ही रह रहा है एंड 60 को क्रॉस करने में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हम देखेंगे इस RSI हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मतलब बाय सेल करने में कैसे हेल्प करता है। तो आगे का इस डिस्कशन से हमारा थर्ड यूज प्राइस एक्शन से मिला हुआ बाय सेल डिसीजन का कंफर्मेशन लेने के लिए इसका भी कंसेप्ट आपको जानने को मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ये लाइन याद रखना, आपको RSI को स्टैंड अलोन देख के कभी भी कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको प्राइस एक्शन से कोई सिग्नल मिल रहा है और उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है तो RSI को देखने का कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन मिलने पर भी थोड़ा डाउट रह रहा है तो RSI को कंफर्मेशन के लिए यूज करो। और मैं जानता हूं जब एक ट्रेडर बिगिनर लेवल पे होता है तो उनको प्राइस एक्शन का उतना डीप समझ नहीं होता है, जिसके चलते ऑलमोस्ट सभी प्राइस एक्शन से मिला हुआ ट्रेड में उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। किसी इंडिकेटर का कंफर्मेशन से वो अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे उनका प्राइस एक्शन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाता है, कंफर्मेशन लेने का जरूरत भी उन्हें कम होने लगती है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ अभी आप एक बिगिनर लेवल पे हो, आपको 10 में से 8 ट्रेड में किसी इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेना पड़ता है। इसमें RSI आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं अभी देखिए। तो आप ट्रेंड के अंदर मान लेते हैं प्राइस एक्शन से कोई बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और उसमें आपको RSI का कंफर्मेशन लेना है। तो आप ट्रेंड के अंदर RSI का जो 40-70 का बैंड सेटिंग है वो RSI को आपको देखना है। तो फर्स्ट RSI अगर 40 को सपोर्ट लेके प्राइस के साथ साथ लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का लाइन बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल गया। लेकिन RSI अगर इस एरिया में नहीं है, इसके ऊपर है, तो आपको RSI के ऊपर 50 से और एक लाइन का बैंड लगाना है। अगर RSI 50 को नीचे से क्रॉस करके लेटेस्ट कैंडल में इसका ऊपर क्लोज किया है तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन मिल गया है। नेक्स्ट RSI अगर 50 से सपोर्ट लेकर लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का इंडिकेशन दे रहा है तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन मिल चुका है। ऐसे ही 60 को अगर नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाके लेटेस्ट कैंडल में क्लोज कर रहा है या फिर 60 को सपोर्ट लेकर लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का कंफर्मेशन दे रहा है तो आपको ट्रेड कंफर्मेशन मिल चुका है। ऐसे ही 70 को अगर क्रॉस करके लेटेस्ट कैंडल में क्लोज कर रहा है या फिर 70 को सपोर्ट लेकर लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का लाइन बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। लेकिन 70 वाला कंफर्मेशन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो टारगेट होगा वो छोटा होगा, आपको क्विक प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकलना है क्योंकि आप ट्रेंड का रेजिस्टेंस एरिया में आके बाय पोजीशन बना रहे हो। तो प्राइस कभी भी आपके ट्रेड का उल्टा जाने का चांस रहता है। इसके आगे अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो या फिर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो RSI जब 80 को क्रॉस करके लेटेस्ट कैंडल में क्लोज कर रहा है उसका कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हो और इस ट्रेड में से आपको बहुत ही क्विक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है क्योंकि आप उस एरिया में आके बाय ट्रेड कर रहे हो जहां से प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। 80 में अगर सपोर्ट लेके RSI ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है, इस कंफर्मेशन में आप ट्रेड ना करें तो ये अच्छा रहेगा। तो आपको आप ट्रेड में बाय सिग्नल का कंफर्मेशन लेने के लिए RSI में 40, 50, 60, 70 एंड 80 को देखना है। किस पॉइंट में किस तरह का सिग्नल मिलने पर आपको कंफर्मेशन मिलेगा आपको मैंने डिटेल्स के साथ बता दिया। अभी आप ट्रेड में एग्जिट करने के लिए फर्स्ट आपको प्राइस एक्शन को ही देखना है, फिर अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको RSI का रीडिंग कहां पर है देखना होगा। अगर प्राइस एक्शन से आपको एग्जिट सिग्नल मिल रहा है और RSI 70 to 100 के बीच कहीं पर है और वहां से नीचे की ओर मूव करने का लाइन बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। दूसरा, अगर 70 के ऊपर से नीचे क्लोज किया है या फिर 70 पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने का कोई लाइन बना है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। ये सब पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग जरूर लग रहा होगा तो इसे नोट कर लीजिए और बाद में चार्ट में जाके प्राइस एक्शन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इससे ये सभी पॉइंट आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप ट्रेंड के दौरान प्राइस जब एक पीक तक पहुंचने के बाद नीचे जाने की कोशिश करता है तो वहां आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट करना चाहते हैं। अगर आप ट्रेंड का पीक पे आपको प्राइस एक्शन से शॉर्ट सेल करने का सिग्नल मिल चुका है तो RSI कंफर्मेशन में आपको देखना है RSI 70 के ऊपर से लेटेस्ट कैंडल में नीचे जाके क्लोज किया है या नहीं। अगर किया है तो आपको सिग्नल मिल चुका है और 70 पे रेजिस्टेंस लेके लेटेस्ट कैंडल में RSI नीचे जाने का लाइन बनाया है या नहीं। अगर बनाया है तो आपको शॉर्ट सेल करने का कंफर्मेशन मिल चुका है।
एंड सेकेंड RSI 60 के ऊपर से लेटेस्ट कैंडल में नीचे जाके क्लोज किया है या नहीं। अगर किया है तो आपको सिग्नल मिल चुका है। और 60 पे रेजिस्टेंस लेके लेटेस्ट कैंडल में RSI नीचे जाने का लाइन बनाया है या नहीं। अगर बनाया है तो आपको शॉर्ट सेल करने का कंफर्मेशन मिल चुका है। तो अप ट्रेंड में जितना भी ट्रेड होता है उसमें अगर मुझे RSI का हेल्प लेना है तो जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया इस हिसाब से ही मैं इसे ट्रेड करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी चार्ट में 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के साथ इस तरह यूज करके देखिए या फिर बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको खुद दिखाई देगा आपका ट्रेडिंग में कितना इंप्रूव हो रहा है। इंट्राडे ट्रेड के साथ साथ ये सब पॉइंट डेली और वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छे से काम करता है। अभी हम डाउन ट्रेंड के दौरान RSI का यूज देखेंगे। तो इसके लिए आपको 30 और 60 वाला जो बैंड है उस RSI को देखना है। डाउन ट्रेंड में प्राइस जब नीचे जाते हुए थोड़ा पुल बैक करता है या फिर रिवर्स होता है, उस एरिया में आप बाइंग सिग्नल ढूंढते हो। अगर प्राइस एक्शन से आपको ऐसा सिग्नल मिल रहा है तो RSI में कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है। फर्स्ट आपको देखना है RSI 30 के नीचे से लेटेस्ट कैंडल में 30 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है या नहीं। अगर हाँ तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। एंड RSI 30 को सपोर्ट लेकर लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का लाइन बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। ऐसे ही RSI अगर 40 के नीचे से लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाके क्लोज किया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। एंड सपोर्ट लेके अगर लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का सिग्नल दिया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। यह एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि 40 के पास जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसमें आप लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 30 के पास जो सिग्नल आपको मिलता है उसमें पुल बैक करने का टाइम प्राइस को आप ट्रेड कर रहे हो। लेकिन 40 के पास जो सिग्नल आपको मिल रहा है उस ट्रेड में चांस रहता है कि प्राइस रिवर्स करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इस एरिया का ट्रेड में आप लंबा टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए जा सकते हो। अभी डाउन ट्रेड में शॉर्ट सेल करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। तो प्राइस में अगर आपको इस ट्रेड में शॉर्ट सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो कंफर्मेशन के लिए आपको RSI को कैसे देखना है देखिए। अगर आपको स्क्रीन के सामने बैठने की आदत सी हो चुकी है, अगर आपको ग्राफ्स प्राइस में अगर आपको इस ट्रेड में शॉर्ट सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो कंफर्मेशन के लिए आपको RSI को कैसे देखना है देखिए। फर्स्ट RSI अगर 60 पे रेजिस्टेंस फेस करके लेटेस्ट कैंडल में नीचे जाने का लाइन बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। सेकेंड 50 का प्राइस बैंड बनाना है, उसमें RSI अगर 50 के ऊपर से नीचे जाके क्लोज कर रहा है या फिर 50 पर रेजिस्टेंस फेस करके लेटेस्ट कैंडल में नीचे जाने का कोई सिग्नल बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। थर्ड अगर 40 के ऊपर से नीचे जाके क्लोज कर रहा है या फिर 40 पर रेजिस्टेंस फेस करके लेटेस्ट कैंडल में नीचे जाने का कोई सिग्नल बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। फोर्थ अगर 30 के ऊपर से नीचे जाके क्लोज कर रहा है या फिर 30 पर रेजिस्टेंस फेस करके अगर लेटेस्ट कैंडल में नीचे जाने का कोई सिग्नल बनाया है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। एंड फिफ्थ अगर 20 के ऊपर से नीचे जाके क्लोज कर रहा है तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। इसमें रेजिस्टेंस फेस करके फिर से अगर नीचे जाने का सिग्नल मिल रहा है तो इस सिग्नल को आपको इग्नोर कर देना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। और 30 एंड 20 के पास जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसमें आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। क्विक प्रॉफिट बुक करके आपको यहाँ निकलना होगा, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड का सपोर्ट एरिया में आके ट्रेड कर रहे हो। और डाउन ट्रेंड में एग्जिट करने के लिए आपको देखना है RSI कहां पर है। आपको अगर प्राइस एक्शन से एग्जिट का सिग्नल मिल रहा है और RSI 30 से नीचे है और लेटेस्ट कैंडल में RSI ऊपर जाने का लाइन बनाया है तो आपको एग्जिट करने का कंफर्मेशन मिल चुका है। सेकेंड RSI अगर 30 के नीचे से लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाके क्लोज किया है या फिर 30 को सपोर्ट लेकर लेटेस्ट कैंडल में ऊपर जाने का लाइन बनाया है तो आपको एग्जिट करने का कंफर्मेशन मिल चुका है। डाउन ट्रेंड में आपको RSI से 60, 50, 40, 30 एंड 20 के पास से कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है। कैसे और कब मिलता है, किस पॉइंट पर कैसे ट्रेड करना होगा, वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स के साथ बता दिया। डाउन ट्रेंड के अंदर इसमें से 60, 40 और 30 पे जो सिग्नल मिलता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये मैं मेरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके आपको बता रहा हूँ। और अप ट्रेंड में 40, 50, 60, 70, 80 में से 70, 60 एंड 40 पर मिलने वाला सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होता है। और साइडवेज मार्केट में प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड करने लग जाते हैं,
यहाँ कभी बायर्स प्राइस को कंट्रोल करने लगते और कभी सेलर्स। तो इस सिचुएशन में आरएसआई आपको बहुत ही रैंडम रीडिंग देने लगेगा। आरएसआई को देख के कोई लॉजिक या पैटर्न आप इजीली यहाँ ढूंढ नहीं पाओगे। तो इस एरिया में आरएसआई का कंफर्मेशन लेने के लिए आपको 200 पीरियड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हेल्प लेना होगा। अगर ये प्राइस एक्शन 200 पीरियड्स मूविंग एवरेज का ऊपर हो रहा है तो आप ट्रेंड में जो बैंड के साथ आरएसआई यूज करते हैं उस आरएसआई को देखना है। इसमें आपको 70, 60 और 40 पर जो सिग्नल मिलता है आप ट्रेंड में उसको कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। और अगर ये प्राइस एक्शन 200 पीरियड्स मूविंग एवरेज का नीचे हो रहा है तो डाउन ट्रेंड में जो बैंड के साथ हम आरएसआई को देखते उस आरएसआई को देखना है। इसमें आपको 60, 40 और 30 पर जो सिग्नल मिलता है डाउन ट्रेंड में उसको कंफर्मेशन के लिए आपको यूज करना है। इस टाइम आपको जरूर लग रहा होगा अगर हमें प्राइस एक्शन से ही प्राइस का ट्रेंड पता लग जाए तो आरएसआई का कंफर्मेशन यूज करने में हमें बहुत हेल्प होगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें उस कंसेप्ट को डिटेल के साथ समझाया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक लाइन आप